चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। हम सब मानसिक पूजा अपना अपना जगह पर ठाड़ भको कड़ी। पूज्य महाराज श्री मंच पर विराजमान भोगला और भक्त की कही छथिन, यदि चाहते हो कल्याण अपना, यदि चाहते हो कल्याण अपना, तो बस एक ही रास्ता है, वो क्या? भजो हरि नाम आठया धीरे धीरे, भजो हरि नाम आठया धीरे धीरे। आसा दोनों हाथ हमरा सारे केना भजबे नाम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, काली दुर्गे राधे। मैं बहन सब से आग्रह करै छी, सब कोटि कहियो काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, काली दुर्गे राधे श्याम दोनों हाथ पर उठा कर ऋग्वेदीय पूर्वामनाय श्री गोवर्धन मठ भोगवर्धन पूरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के श्री चरण में अनंतानंत कोटि प्रणाम निवेदित करैत भगवत पाद के निज सचिव परम श्रद्धेय स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरण में कोटिशः प्रणाम निवेदित करैत भगवती मनसा देवी प्राण प्रतिष्ठा समारोहक आब हम सब अंतिम चरण के तरफ प्रवेश कर रहल छी। आई हम सब श्रीमद देवी भागवत कथाक अष्टम दिन आठम दिन में प्रवेश कर रहल छी। काल नौम दिन हम सब प्रातः काल कथा सुनी एकर पूर्णाहुति होयत। परम सौभाग्यक विषय जगतगुरु शंकराचार्य भगवान काल पधारी चुकल छथि अपन अहेतुकी कृपा हमरा सब पर बरसाबऽ लेल और काल से बरस रहल अछि। मुदा हम सब अपन साहस नहीं हरौने छी और सब कार्यक्रम के अपन चेष्टा में छी जे नीक से नीक ढंग से कह सकी। एहि मंच के ठीक बाद कथा के विसर्जन के बाद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान जे अहाँ सब देखलिए बड़का मंच बनल छै कि विशाल कार्यक्रमक आयोजन अछि। तैं ठीक कथा के बाद सब केओ ओतौ हम सब उपस्थित होएब। एहि आग्रहक संग हम सर्वप्रथम श्री अजय शर्मा जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के कृपा पात्र शिष्य पीठ परिषद पंजाब आदित्य वाहिनी जे गुरुदेवक युवा शक्ति छनि तकर ई पूरा पंजाब प्रांत के ई अध्यक्ष छथि प्रांतीय अध्यक्ष इहो कार्यक्रम में सम्मिलित होबयला है। पति पर पहिने राखत और हिनके से आग्रह अछि जे हमर सभक
आप हृदय में पूर्ण रूप से जे बस गेल छथि, जे हम सब आप प्रत्येक कारण जे मैथिली अहिना विश्व के सबसे बेसी मधुर भाषा छै, जे बहुत हृदयग्राही छै, सबके बहुत सुख भेटै छै एहि भाषा से, ताहि में जे रसवर्षा भऽ रहल अछि श्रीमद् देवी भागवत कथा के और भगवती मनसा देवी महात्म के, तकर जे हम सब आनंद लऽ रहल छी। हमर कथा व्यास के सेहो श्री अजय शर्मा जी माल्यार्पित कर रहल छथि। और आप समय बहुत कम अछि और हम सब अधिक से अधिक अपन आचार्य प्रवर के सुनि सकी, ताहि लए हम आप समस्त जजमान लोकन के आरती के लेल आग्रह करै छियनि। बहुत बहुत आभार अछि। हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान के। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान के। देवी भागवत अतिशय सुंदर, देवी भागवत अतिशय सुंदर। परमहंस मुनि जन मन सुख कर, परमहंस मुनि जन मन सुख कर। विमल ज्ञान रवि मोहति निर्हर, परम मधुर सुषमा वितान की। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। कलिकल मस विष विषम निवारिणे, कलिकल मस विषम निवारिणे। युगपद भोग सुयोग प्रसारिणे, युगपद भोग सुयोग प्रसारिणे। परमानंद सुधा विस्तारिणे, सुमोषधि अज्ञान हान की। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। भंजनी पाप ताप माया मद गंजनी, पाप ताप माया मद गंजनी। तुझ सेवक मन मानस रंजनी, लीला रस निधान की। आरती पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान के। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान के।
चैत्र जानकी आरभ्य स्वस्ति श्री स्वस्ति श्री सरस्वत्यै स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् नमस्ते शारदे देवी वसत्वं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो परब्रह्म गुरवे नमः। सृष्टौ या सर्गरूपा संक्रीडनं मध्यमाथोस्तदनु भगवती वै सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितो सर्वचैतन्यरूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिया नः प्रचोदयात्।
पितरश्च उपासते तया मेधया करो करो स्वाहा। ॐ रक्षिणी स्वाहा। ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। ॐ दुर्गायै नमः। ॐ दुर्गायै नमः। ॐ मनसा आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बा भगवती सिद्ध योगिनी स्वरूपा कृष्ण प्रिया जगत्कारु स्वरूपा समस्त जगतस्य विषदोषहन्त्री सा मनसा देव्याः चरणकमले कोटि प्रणामः। भगवती स्वरूपा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण ग्रंथः ताम आद्यां प्रणमामि एवं प्रत्यक्ष स्वरूपा सगुण निर्गुणा त्रिगुणातीता भगवती जगदम्बिका ताम चरणकमले कोटि प्रणामः। अत्र समुपस्थित श्रीमद् देवी भागवत महापुराणस्य प्रधान यजमानस्वरूपः एवं अत्र श्रीमद् देवी भागवत कथा रसज्ञाः लोलुपाः शक्ति भक्ति विशेष रूपेण ला संगीतज्ञः एवं ध्वनियंत्र तथा च छायाचित्रयंत्रः मातृपितृव्यादि लघु लघु बालकाः तां शब्दरूपेण अभिवाद्ये अष्टमे अहनि कथां प्रेषात्मककथास्वरूपाम् एवं यद् किंचित भवेत् स आदिशक्ति जगत भगवत्याः शक्त्याः कृपास्वरूपेण एवं जन्मान्तरस्य प्रारब्धफलस्वरूपेण लाभार्थं भवति। तत्पूर्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अथ भवान्याष्टकस्वरूपेण समयं दृष्ट्वा कथां प्रारम्भयामि। अथ भवान्याष्टकम्। न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्तं त्वमेका भवानी न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्धा भवानी।
बद्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जाना भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विषादे प्रभादे प्रवासे चले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्यवक्र अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्यवक्र विपत्तो प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं मनसा महाराणी की जय शंकराचार्य भगवान की जय ग्राम देवता की जय स्थान देवता की जय श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तखन इस सुनवा के लाभ सब गोटा के और कहवा के लाभ सेहो सब गोटा के प्राप्त नहीं हो। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति
जन्म लाभ श्रीमद् भागवते। वो जन्म लाभ के जे विशेष उद्देश्य छे से की उद्देश्य छे ने किछु उद्देश्य जन्म लेबो के। कैलखन अपन सबके भगवान हे नारायण स्मृति मृत्यु ओ सब गोटा के ओ स्वयं एठाम आबि कऽ और लाभ दऽ रहल छथिन। उनकर कथा सुना चलबै ने सब गोटे, चलबै ने? कखन? 6 बजे 5:30 बजे से आयोजन है। तो आई बहुत अल्प रूप में किछ कथा अपने सबके सामने राखी। ओ यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूर्ण होय छै। आई सचंडी, आई देवी भागवत की कथा, आई मर प्राण प्रतिष्ठा, गर्भाधान, बीजांकुरम, अधिभाषणम, अन्नाधिभाषणम, मूर्ति शुद्धिकरणम, तकरा बाद में जगतगुरु भगवान के आगमन, उनके स्वागत, नित्योत्सवम मंदिरम। अखनी 9 दिन पूरा गाम मंदिर भ गेलै। एक दैयाटा मंदिर नहीं, सबक घर मंदिर भ गेलै। नित्योत्सवम मंदिरम। मंदिर ककरा कही? जे तो नित्य उत्सव होय। तो ये मंदिर जो बनै है तो खाली 9 दिन तक एठाम उत्सव नहीं। एकरा बाद में हमर अहाँ के कर्तव्य, हम पहलो कहने चलू हैं जो मंदिर तो मंदिर बनेनाई तो बहुत कठिन काज छै। मंदिर बनेनाई साधारण काज नहीं छै। मंदिर में सबहक पाई नहीं लगे छै। मंदिर में सबहक श्रम नहीं लगे छै। मंदिर में सबहक सेवा नहीं प्राप्त होई छै। ज्योतिष शास्त्र में विधान छै जे व्यक्ति मंदिर के सीढ़ी साफ करे छै ओकर गुरु बलवान होय छै। जे व्यक्ति मूर्ति के वस्त्र इत्यादि अर्पण करे छै ओकर शुक्र बलवान होय छै। शुक्र जे कमजोर होय छै शुक्र बलवान होय छै। तो पहले जो प्राचीन जो परंपरा चलिए सब जे जाय चला था तो मंदिर के चिन्हवार नीपो धुओ साफ सफाई करो। एकर सबके पाछा ई सब कारण चलिए। ई सब कर्म केला से स्वतः ग्रह बाधा पीड़ा दोष दूर भ जाय छै। आई तो हम वहां जाय छी तो मंदिर में जे प्लास्टिक में फूल लको जाय छी, फूल तो भगवती के चढ़ा दीजिए और प्लास्टिक फिर कतो फेंकाय छै तेकर ठिकाना रही छै। हम अहाँ सबके बात नहीं कही छी, हम अपन बात कही छी। अहाँ सब तो बड़ा बुद्धियार छी, नीक गाम के लोग छी अहाँ सब। की अहू गाम में नाना होय छै ने? हाँ होय छै, हमहू देखैत रहे छी। तै लेल हमर कह कि ई तात्पर्य है कोनो एक गोटा के लेल हम नहीं कही रहल छी। कोनो एक गोटा अपना लेल ही नहीं बुझत। सब गोटा के कर्तव्य जो मंदिर में जा रहल छी तो कतो फूल देखलिए तो ओकरा उठा लियो। मंदिर में कतो बेलपत्र देखलिए तो ओकरा उठा लियो। ओ राख देलखिन, ओ फेंक देलखिन, नहीं। ई सब ओ सेवा है। मंदिर के सीढ़ी खराब छै, बढ़िया जगह कपड़ा लाओ, घर से कनी कपड़ा लाओ, सूती कपड़ा बढ़िया जगह ओकरा बाहर दियो। मंदिर बनेनाई तो कठिन छै, ओकर व्यवस्था समुचित ढंग से रखनाई वो और कठिन छै। और ओहो में ई स्थान जागृत स्थान है। जागृत साधारण स्थान नहीं है। एहि जागृत स्थान है जे जय दिन सो कलश यात्रा भेलै, प्रायश्चित कर्म भेलै, तई दिन से किछ न किछ अलग 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 सब गोटे के अनुभूति भ रहल। बार बार आबि कऽ मेघ नारायण सब गोटा के पवित्र करै छथिन। जे कतौ इम्हर उम्हर रहे छै वो पवित्र भ जाइ छै, सबके पवित्र करै छथिन। और अहूँ गाम वासी सब ततेक सुदृढ़ निष्ठावान भक्तिवान छी। हम देखल है एते देरी जे चलो के समुचित व्यवस्था नहीं छे, लेकिन तैयो अहाँ सब दोगा दोगी में कोना कोनी में जिनका जत स्थान भेटलन सब गोटे आनंद से बैस कऽ और श्रीमद् भागवतक कथा के लेल एकदम निष्ठावान भ कऽ अपन स्थान बना कऽ बैस गेल छी। वास्तव में अहाँ सब साधुवाद के पात्र छी।
एक ठाम दक्षिण भारत में हमरा कर्म करो के लिए जाके अवसर भेटल और एठाम देखलिए जे कर्म आरंभ के लिए और बरसात शुरू हो गए। वर्षा के समय रहे, अखाड़क महीना रहे। अहाँ सबके देख के हमरा वो दृश्य याद भैया जे पूरा मंडप छते छत्ता बगले मंडप नहीं रहे, एक हमरा लेल स्थान बनायल गेल रहे और अन्य खाली जगह रहे। बालाजी के मंदिर के भूमि पूजन रहे। हम पहिरे सब लुंगी पहिरे आ कुर्ता नहीं पहिरे छे, शर्ट पहिरे छे। तो जतेक लुंगी रहे से लुंगी के बांध लेल गए आ सबहक घर से छत्ता आबि गेलै आ पूरा छत्ते छत्ता मंडप। लेकिन तैयो बीच में एकदम पैर लग पानि भ गेलै, ले जे बाउंड्री देल गेल रहे पानि निकलक स्थान नहीं रहे। लेकिन तथापि क्यों कनिको हिललै नहीं, डुललै नहीं। आइयो ओ दृश्य उम्हर के वो दृश्य देख आए अहूँ के गाम के ई दृश्य हमरा देख हम आबि रहल है जे कतेक कीचड़ छे, थाल छे, लेकिन तथापि जे व्यक्ति के जत स्थान भेटलन तत एकदम जेना भेलन दोगा दोगी में कुर्सी पर सब गोटे आनंद पूर्वक देवी भागवत कथा के लेल सब गोटे उपस्थित छी। हम कहलिए न हमरा टीम सजाई बता नहीं कथा केना हेतै कि नहीं हेतै, की हेतै मंदिर के व्यवस्था। लेकिन आबि कऽ मन में यहाँ सबके देख कऽ बहुत प्रसन्नता भेल। एक साथ में 3टा कार्य के संपादन, एकटा कार्य तो बहुत मक्षा करी छथिन लोग यज्ञ में आरंभ में कि अंत में कनिक पानि होइ छै तो यज्ञ सफल होइ छै। एठाम तो रोज अखन बराबर पानि होइया, नित्य के कर्म सफल है। आई सब गोटा के बड़ा भाग्य मिथिला धाम अखन पावन भ गेलै। गुरुदेव शंकराचार्य भगवान के उपस्थिति से, उनका दृष्टि से, उनकर वाणी के लाभ से, उनकर वाणी मंत्र स्वरूप में छन। काल्हि हम सुन कऽ बड़ा अपना आपके भाग्यशाली बुझलहुँ और वास्तव में सब गोटे भाग्यशाली छी। एहि ई तपोभूमि छै, ई राजा निमि के तपोभूमि छै मिथिला। मिथिला कोनो भोग भूमि नहीं छै। इक्ष्वाकु वंश के एकटा राजा निमि भेलखिन, ओ एलखिन एठाम तप करऽ के लेल आ तप करऽ के लेल एलखिन तो अपना गुरुदेव वशिष्ठ के कहलखिन कि हे भगवान, कुल गुरु तो हमर अपने छी, हमरा 5000 वर्ष तक हम एहन यज्ञ करऽ चाहे छी। कते 5000 वर्ष तक जिसमें अनवरत भगवती के आराधना होइत रहे, एहन महायज्ञ के हमरा ऊपर में कृपा करूं और हमरा यज्ञ के अपने आचार्य पद के सुशोभित क विभूषित क हमरा कृतकृत्य करूं। कहलखिन राजा निमि छी तो हम अहाँ के कुल गुरु, लेकिन हम अहाँ से पूर्व देवराज इंद्र के वो कहलखिन 5000, वो कहलखिन 500 वर्ष तक, 500 वर्ष तक संपन्न हुआ वाला है यज्ञ के हम पूर्व रूप में वर्ण कह चुकल छी। कहलखिन गुरुदेव हमर तो अपने कुल गुरु छी, अपने बिना हम यज्ञ केना करा, हमरा ऊपर में कृपा करू। कहलखिन जेटा काज करू, ताबे यहाँ यज्ञ के सामग्री के एकत्रित करू, हम आबि के यज्ञ कह देब। कहलखिन यज्ञ के सामग्री सेहो तैयार भ गेल छै, यज्ञ के मंडप सेहो तैयार भ गेल छै, अपने आबि के शुरू करू। कतेको कहला के बादों में मानलखिन नहीं रहत, ताहि लेल यज्ञ के आरंभ क दी। कोनो बढ़िया आचार्य के हम यहाँ नियुक्त क क और यज्ञ शुरू क दी। और गौतम ऋषि के यज्ञ के आचार्य पद के विभूषित क और शुरू क दिलखिन यज्ञ शुरू तो क दिलखिन। यज्ञ के अंदर अत्यधिक व्यवस्था, आप जो 5000 वर्ष तक अनवरत यज्ञ उनमें की व्यवस्था कर पड़ल है, केहन यज्ञ की यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड, यज्ञ स्तूप के रचना कैल गेल है। इम्हर संक्षिप्त में कह दी, कथा तो बहुत है। देवी भागवत कथा खाली 9 दिन कथा करेला से काज नहीं चला। हाँ अच्छा, 9 दिन में अनेक प्रकार कर्म कते कथा है। इ तो महासागर जे में तो जते डुबकी लगाओ तब तक चल सके तेहन कथा से। इम्हर वशिष्ठ ऋषि के भेलन जे कनी देखियन जाकर उनका 500 वर्ष पूरा भ गए ओहि समय में
वैसे में मिथिला नहीं रही, इ तब कर के ले आयल रहते हिमालय के तट के रूप में। देखलखिन है एलखिन गौतम राजा निमि यज्ञ के कार्य के अंदर में बहुत थाक गेल छथिन। दोपहरिया के समय से, दोपहरिया के समय में करी विश्राम। विद्वान सबके दक्षिणा कम दियो चलत, लेकिन मानव प्रतिष्ठा कनी बढ़िया दिया। हाँ, मानव प्रतिष्ठा बढ़िया देवेन तो सब प्रसन्न रही छथिन। तह लग प्रसन्न रही छथिन, तह लग सरस्वती पुत्र के विशेष रूप से मानव प्रतिष्ठा देवा चाहिए। वशिष्ठ जी सुनलिए जे नींद में ककरो जगावक नहीं चाहे। कथा आयल ना देवी भागवत में तो सुनलिए ना, निद्रा भंगो न कर्तव्य दंपत्योतम निद्रा। वशिष्ठ ऋषि राजा निमि के शाप दो दिलखिन है, जाओ हमार आज्ञा के उल्लंघन केलौं, हम एठाम ठाड़ छी, एठाम हमर कोनो सम्मान नहीं है। आ खड़े हो तब भूपते विदेह भ जाओ। विदेह भ जाओ मतलब देह शब्द के अर्थ जे शरीर और उपसर्ग स धातु के जतेक जई प्रकारक उपसर्ग लगते तई प्रकारक धातु के विशिष्ट और वी के अर्थ हो जे विनष्ट। जे विशिष्ट देह चेत गृह विदेह कही जे, और जे विनष्ट देह विदेह। हे राजन विनष्ट विनष्टो देह विदेह, जाओ अहाँ के शरीर नष्ट भ जाए। जखनी शाप दिलखिन है कि जतेक दूत सब छथिन जगबै छथिन, हे राजन हे राजन उठे छथिन, उनका अपना हिसाब से बहुत आदर सम्मान के बगले छलिया। और हम तो सुतल चलो हैं, हमरा जे अपने शाप दे दिलो में हमर कौन गलती, हमर गलती कौन से हमरा बताओ। हम तो सुतल उन अन्य ऋषि के आचार्य पद के आचार्य पद के हुनका दे दिलिए। कहल के नहीं, दोनों में विवाद हो शाप दे जी। तवा पीच पतत्वध्य देहो यम क्रोध संयुतः। तवापि त्व पतत्वद्य देहो यम क्रोध संयुतः। क्रोध संयुतः तव देह पततु अद्य। अद्य मतलब अखन। क्रोध संयुक्त भगवान हमरा शाप दे दिलो है, त्या लग जाओ अहूँ के जे शरीर क्रोध संयुक्त हम वहां के शाप दे दीजिए, अहूँ के शरीर नष्ट हो। यजमानो शाप दे दिलखिन, आचार्य शाप दे दिलखिन। इम्हर जल्दी जल्दी कही दी शाप तो दे दिलखिन वशिष्ठ के। वशिष्ठ गेले तो ब्रह्मा जी के पास, हे भगवान आब इस शरीर के लिए हम की करूं, हमरा नष्ट भ गेलै शरीर। आब ई जे शाप सो जे शापित जे शरीर है तकरा बाद में हमार फिर कौन जन्म है। कहलखिन चिंता नहीं करू, अहाँ के मित्रा वरुण नाम के ऋषि के द्वारा अहाँ के जन्म है। और अहाँ अयोनि जो है उन माता के गर्भ से जन्म नहीं है। बहुत लंबा कथा है, हम तो मिथिला के धाम के वर्णन करो की इच्छा केलो। मित्रा वरुण नाम के ऋषि से पुनः वशिष्ठ ऋषि के जन्म हुई छन कुंभ में। जैसा जना अगस्त ऋषि कुंभ योनि समुत्पन्न सौमे गस्त्य प्रसीदति, तहिना कुंभ में स मित्रा वरुण नाम के ऋषि के तेज पड़लन है। ओहि में से दूटा ऋषि, एकटा भ गेलखिन वशिष्ठ और एकटा भ गेलखिन अगस्त। आब वही ठाम खस पड़ल, लेकिन धीरे 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 अखन उनकर श्वास चल रहा है। श्वास चले छन। देवता सब एलखिन, देवता सब कहलखिन निमि अहाँ वरदान मांगू, हम अहाँ के यज्ञ से प्रसन्न छी। कहलखिन नहीं, अब हमरा ये शरीर नहीं चाहिए। न देहे मम वांछास्ति सर्वदेव विनिश्वरे वासो मे सर्वसत्त्वानां दृष्टा वस्तु सुरोत्तमा। न देहि मम वांछास्ति, अब हमरा कोनो शरीर नहीं चाहिए। जे शरीर लऽ कऽ फिर से हम जन्मब, फिर से हम मरब, एहन हमरा शरीर नहीं चाहिए। हे सर्व, हे सब देवता सब, यदि हमरा पर प्रसन्न छी, हमरा पर अहाँ सब हमरा यज्ञ कार्य से प्रसन्न भऽ कऽ हमरा वरदान देबऽ के लेल आयल छी, एहन वरदान दिअ जे नेत्रेषु सर्वभूतानां वायुभुस्वात्र ब्रुवन् चाहिए जी। तो हम सब प्राणी के नेत्र में निवास करें।
अब हम शरीर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन सब नेत्रेषु सर्वभूतानाम उनका लेकिन ठीक है आगे ये प्रकार इच्छा है जाओ हम आगे वरदान दे इनमें को यज्ञ कार्य के लिए राजा ने अरण्या में को यज्ञ कार्य के लिए राजा ने अरण्या मथना जाता तस्मान मिथिरिति स्मृतः तस्मान इति मिथि स्मृतः। कोई मंथन क्रिया के समय में जय पुरुष के उत्पन्न भगले ओ पुरुष के नाम भगले मिथि। मिथि जे कोनो पति और पत्नी शरीर में शव प्राप्त नहीं एटा ऋषि शव के तेज के द्वारा रगड़ को यज्ञ के स्वरूप में दिव्य शरीर में शव एक दिव्य शरीर के जो उत्पन्न केलखिन और शरीर के नाम की छे जनक आर के देह सहाय उत्पन्न छी इनका शाप भेटल चलन है विनष्टो देह। लेकिन आप पुनः अहाँ उत्पन्न भेलो हैं तल अहाँ के नाम एक और भ जाए विदेह तैया से उनका नाम भगलेन कैल गेलै वही न मिथिला ओ मिथिला धाम भ गेलै। धाम ककरा कहै छै जतो भगवान और भगवती सतत निवास करे छथिन ओकर नाम छै धाम। ते मिथिला धाम छै और मिथिला धाम में और हम अहाँ सब गोटा के अथक प्रयास संपूर्ण मिथिला श्रमदान केने छै कनिको द्रव्यदान केने छै कनिको मन से विशेष रूप से एकरा बनावक लेल किछ सहयोग देने छै। सलाह ये मिथिला धाम के अंदर में अपन सबके भगवान विराजमान भ गेल छथि। मिथिला धाम के बहुत महिमा थी शास्त्र के अंदर में। घर घर ऋषि मुनि दुल्हा जगतपति राम है धन्य मिथिका भूमि घर घर ऋषि मुनि दुल्हा जगतपति राम जगत जननी धरनी बनल सुर धाम है मिथिला के धिया सिया। कमला बहती जता जीव रहती तता कोसी गंगा गंडक के बलान है। कमला बहती जता जीव रहती तता कोसी गंगा गंडक के बलान है मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली धरनी बनल सुर धाम है मिथिला के धिया सिया। मैया की हिमगिरी मेरा घर गौरी के नैहर शिव जी भेला में मान है। हिमगिरी मेरा घर गौरी के नैहर शिव जी भेला में मान है मिथिला
जगत जननी धरनी बनल सुर धाम हे मिथिला धिया जगत जननी भेली धरनी बनल सुर धाम हे मिथिला धिया जगत जननी भेली धरनी बनल धरनी बनल सुर धाम हे धरनी बनल सुर धाम हे मिथिला धाम की मनसा महारानी की जय। कालखन बड़ा सुंदर अपने सब देवी भागवत कथा सुन लो, गंगा के, सरस्वती के और केकरा बराबर सुन लो कि न जाओ हम वृक्ष रूपा हो जाओ, सरिद रूपा हो जाओ, और तेगरा फलस्वरूप वृक्ष के रूप में भेलकिन है तुलसी। तो तुलसी के ना भेलकिन है तकर सुंदर, बहुत सुंदर कथा छे। अहाँ सबके एक कथा के किछ ख्याल है। देवी भागवत में तुलसी महारानी के बहुत विस्तृत कथा छे। हमरा कहल गेले जे 5 से 5:15 के बीच में अपने कथा के विराम क देवे। भेलै 5:15 कि नहीं भेलै? भ गेलै? लाल झंडी भ गेलै ने? आ लाल झंडी भ गेलै तऽ गाड़ी के रोकऽ पड़तै। अगले जकरा बाद आरतियो छै। आ ई कथा हम अहाँ तऽ बार बार ई कथा के रसपान करब, लेकिन ब्रह्मानंद रसम पीत्वा ये पि उन्मत्त योगिनः इंद्रोपि रंकवद्भाति किम पुनर्नृपकीटकाः। अखन हमारा यहाँ के बड़ा सौभाग्य के समय, बहुत पुण्य के समय है जो ब्रह्मानंद के रसपान कर के लेल वो हमरा यहाँ के सब गोटा के रसपान अपना कृपा दृष्टि से, अपना वचनामृत से लाभ देव के लेल विराजमान भ गेल छथि। समय के देखे ओना तुलसी महारानी की कथा बड़ा सुंदर छन, गंगा की कथा छन, सावित्री की कथा छन। हम नाम लऽ लेलहुँ तो मतलब भ गेलै जे बुझली जे कथा भ गेलै। हाँ भ गेलै ने कथा, नाम भ गेलै तो भ गेलै। समय काल्हो नहीं है, काल्हि तो पूरा पूर्णाहुति आ साथ में प्राण प्रतिष्ठा। ओकरो अपने के सब समय कहता जे काल्हिखन कखन पूर्णाहुति, काल्हि भोरे पूर्णाहुति के व्यवस्था राखल गेल छै। तो समय के मर्यादा के देखे भगवती तुलसी महारानी और भगवती गंगा महारानी के जय जयकार करे कथा के हुनका नामस स्वरूप में कथा भ गेल। ई प्रकारक बुझी बहुत कथा छै। सावित्री के छन, स्वधा के छन, स्वाहा के छन, दक्षिणा के छन, पृथ्वी के छन, अनेक प्रकारक कथा भगवती के दिव्य दिव्य कथा छन। भगवती से प्रार्थना करी जे किछ अवशेष कथाएं वो फिर से कोनो न कोनो हमर अहाँ के संयोग हेतै। आ जे बाकी कथा छै ओहि काल में ई सब कथा नहीं सुनाएब, और जे बाकी कथा छै ओहि कथा के सब गोटे रसपान करब। और श्रीमद् देवी भागवत कथा बार बार हम सब सुन कर अपना जीवन के पुण्यमयी और आनंदमयी बनाएब। यह शब्द के करैत आई के समय के देखैत कथा के विश्राम के तरफ चली। जे एठाम 5:30 बजे से कार्यक्रम है, तैठाम से आरती हो, पुनः हुनक दर्शन के लेल और अपने सब स्थान प्राप्त करक लेल यथाशीघ्र गमन करी। श्रीमद् देवी भागवत कथा के लेल नित्य प्रति जेना सब गोटी भगवती के कथा भगवती के अर्पण करी छे। स्वस्थ भ जाए, हाथ जोड़ी, आंख बंद करी। श्रीमद् देवी भागवत कथा में जे शब्दक प्रयोग भेल ओ शब्द के सुंदर सुगंधित पुष्प के कल्पना क
ओ पुष्प के दिव्य भव्य रमणीय मनोहर माला की कल्पना को ओ माला के अत्र समुपस्थित समस्त भक्त समाज ग्रामवासी के साथ में अतिथिगण के साथ में आदिशक्ति जगत जननी भगवती ब्रह्मस्वरूपिणी ज्ञानस्वरूपिणी मनसा देवी के चरण कमल में अर्पण करे विराम की आज्ञा चाहे छे। हरि ओम शांति शांति शांति। कल के लिए समय 10:30 से 12। हाँ भक्तगण अपने लोगन के एकटा विशेष रूप से जानकारी देव जा रहल छी जे काल्हि के अंतिम कथा दिन के 10:30 बजे यानी 10 बजे अपने लोगन अहाँ सब आबि जेबै। मात्र 1 घंटा कथा हेतै ताहि दुआरे अड़ोस पड़ोस जे कोनो भी आदमी भेटब हुनका सब गोटे के जानकारी दे देबनि जे एहि दुआरे आब तो कहल गेल छी मिथिला में अंत भला तो सब भला। तो अहाँ सबके सब गोटे जते संगी सहेली साथी सब मिलकर निश्चित रूप से श्रीमद् देवी भागवत कथा के काल्हि कथा विश्राम हेतै ताहि दुआरे निश्चित रूप से हम सब गोटे अधिक से अधिक संख्या में पहुँची। ओहि से पूर्व एक और सूचना जी हिंदी में जानकारी देव चाहे अपने लोगन के पूज्य महाराज श्री डॉक्टर सतीश झा जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जो अगला कार्यक्रम आनंदम ग्रुप द्वारा दिनांक 1 नवंबर से 7 नवंबर तक आसनसोल पश्चिम बंगाल में निर्धारित किया गया है, जिसमें आप सभी भक्तगण सादर आमंत्रित हैं। वैसे जो लोग जाना चाहते हैं वहाँ उन सब का स्वागत है। जो घर बैठे कथा श्रवण करना चाहते हैं उनके लिए YouTube चैनल आप लोगों को जानकारी है कि आध्यात्म ज्ञान प्रवाह जब सर्च करेंगे तो डॉक्टर सतीश झा जी आप मिलेंगे। आप सबको निश्चित रूप से घर बैठे आध्यात्म ज्ञान प्रवाह कथा का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ देवी मैया के आरती हम सब मिलकर करी। पूज्य पंडित जी आरती लकटहार से हमरा से बेसी जल्दबाजी में छे। तो ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।
पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्वमाता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पुष्पाणि यथा कालोद्भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तु गृहाण जगदम्बे मनसा महारानी की जय। जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। महाकाली मैया की जय। महालक्ष्मी मैया की जय। महासरस्वती मैया की जय। शेरा वाली मैया की जय। भाड़ा वाली मैया की जय। जोता वाली मैया की जय। लाटा वाली मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भाव न हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। भारत